नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करेंगे खबरों का। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज यानी कि 24 जनवरी को 100वीं जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लेख लिखकर जननायक के जीवन आदर्शों को याद भी किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने लेख में बताया कि कैसे उनकी सरकार कर्पूरी ठाकुर के सपने को साकार कर रही है। पीएम ने अपने लेख में कांग्रेस पर जमकर हमला भी किया और बताया कि कैसे कांग्रेस ने हमेशा कर्पूरी ठाकुर का अपमान ही किया है। हमारे जीवन पर कई लोगों के व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों से हम मिलते हैं, हम जिनके संपर्क में रहते हैं, उनकी बातों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके बारे में सुनकर ही आप उनसे प्रभावित हो जाते हैं। मेरे लिए ऐसे ही रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो आज कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती है और इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया और उन पर एक लेख भी लिखा और कहा कि किस तरह से वो उन्हें प्रभावित करते हैं। उनके कई ऐसे फैसले हैं जिन्होंने देश को प्रभावित किया, लोगों को उनका हक दिलाया। और इसी बीच उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला किया और बताया कि कैसे कांग्रेस ने हमेशा कर्पूरी ठाकुर का अपमान ही किया है। हमारे जीवन पर कई लोगों के व्यक्तिगत का प्रभाव रहता है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र, आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। तो आज 100वीं जयंती है कर्पूरी ठाकुर जी की। पूरा देश उन्हें याद कर रहा है क्योंकि कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले उन्होंने अपने जीवन में लिए जिन्होंने सबको प्रभावित किया, सभी जनता को अपना हक भी दिलाया। तो कहीं ना कहीं आज उन्हें याद किया जा रहा है और इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें याद किया और उन पर एक लेख भी लिखा कि कैसे उनका व्यक्तित्व उन्हें प्रभावित करता है। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों को भी घेरा और कांग्रेस पर स्पेशली उन्होंने प्रहार किया और कहा कि किस तरह से कांग्रेस सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को हमेशा ही नकारा है, नेग्लेक्ट किया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी के पास सीधे चलते हैं। नागेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र, आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है, किस तरह देश आज उन्हें याद कर रहा है? देखिए, कर्पूरी ठाकुर की यदि बात करें, वो एक बड़े समाज सुधारक और बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। यदि बिहार की राजनीति की बात करें तो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव, दोनों ही उनकी उंगली पकड़कर ही सियासत दोनों ने सीखी है। जहां तक कर्पूरी ठाकुर की यदि बात करें तो आज उनकी 100वीं जन्म जयंती है और केंद्र सरकार की तरफ से, राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो सूचना आई है उसमें उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। साथ ही साथ एक डाक टिकट भी उनके नाम से जारी किया जाएगा। तो उनका जिस तरह का काम रहा है, चाहे समाज सुधार के लिए बात करें या फिर राजनीति की बात करें, वो एकमात्र ऐसे बड़े नेता थे जिन्हें कि आपातकाल के दौरान पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, उन्हें खोज भी नहीं पाई थी। तो उनका एक बड़ा जो कैरियर है, वो चाहे राजनीति की बात करें, समाज सुधारक की बात करें, स्वतंत्रता सेनानी की बात करें या फिर वो शिक्षक थे उसकी बात करें, मुख्यमंत्री रहे हैं। एक लंबे समय तक आज भी हर राजनीतिक पार्टी, जो विरोधी दल है, वो भी उन्हें याद करते हैं। पिछले चुनाव की यदि बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी वादे किए गए थे कि यदि उनकी सरकार आती है तो कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कई जो योजनाएं हैं वो शुरू करेंगे। अभी जो सरकार की तरफ से भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, इस पर उनके बेटे और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर की तरफ से भी मोदी सरकार का धन्यवाद किया गया है और एक काफी लंबे समय से जेडीयू की तरफ से भी ये मांग की जा रही थी कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए और अब उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। तो इसके लिए चाहे जेडीयू की बात करें, चाहे उनके परिवार की बात करें, सबकी तरफ से ही मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया जा रहा है। वहीं क्योंकि वो एक बड़े समाजवादी नेता रहे हैं तो अखिलेश यादव की तरफ से भी ये कहा गया है कि
कर्पूरी ठाकुर के जो विरोधी हैं वो भी आज उनको मान रहे हैं, और वो जिस तरह का उनका काम रहा है उसको देखते हुए आज विपक्षी दल भी उनका सम्मान कर रहे हैं। तो जो राजनीतिक या सियासी दलों की रिएक्शन है वो भी आ रही है, और खुद उनके परिवार से भी मोदी सरकार का आभार इसके लिए व्यक्त किया जा रहा है। जी नागेंद्र, क्योंकि काफी अगर कर्पूरी ठाकुर जी को कभी भी याद किया जाता है, काफी साधारण व्यक्ति वो बताए जाते हैं, राजनीतिक तौर पर भी थे, जब वो सीएम के तौर पर भी बिहार के सीएम थे, चाहे वो डिप्टी सीएम थे, चाहे वो बिहार के उस समय सीएम थे, तो उन्हें हमेशा ही याद किया जाता है। एक साधारण आचरण उनका रहा है और आज खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह का उनका नेतृत्व रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो सामाजिक न्याय के लिए जाने जाते हैं। वो पिछड़े और जो अति पिछड़े लोग हैं, जो एक तरह से हर तरह से जो पिछड़े हुए लोग थे, उनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, सरकारों से उन्होंने टक्कर ली है, और जब खुद सरकार में रहे थे तो सबसे ज्यादा काम उन्होंने पिछड़े लोगों के लिए किया था। तो इसीलिए उनको याद किया जा रहा है। सबसे बड़ा काम ये था कि ओबीसी आरक्षण जो उनकी तरफ से दिया गया था, देश में पहली बार उन्हीं की तरफ से ओबीसी आरक्षण की मांग भी की गई थी और दिया भी गया था। देखिए बबीता, जहां तक कर्पूरी ठाकुर की बात है तो सामाजिक न्याय के लिए ही उन्हें जाना जाता है, और जिस तरह से पिछड़े और अति पिछड़े लोग जो थे उनको न्याय नहीं मिल रहा था, उनकी लड़ाई उन्होंने लड़ी, और जब सरकार में आए तो सबसे पहले बढ़ चढ़कर उनके लिए उन्होंने किया। और आज बिहार की यदि सियासत की आप बात करें तो 52% लोग पिछड़े और अति पिछड़े हैं, और सारी जो राजनीति की धुरी है वो यही वर्ग है। और हो सकता है कि इसीलिए इस वर्ग को साधने के लिए भी तमाम राजनीतिक जो दल हैं उनकी तरफ से हमेशा, चाहे वो किसी भी दल के लोग हो, कर्पूरी ठाकुर को केंद्र में रखकर ही बिहार की सत्ता में या बिहार की राजनीति में वोट मांगी जाती है। तो उनका जिस तरह का काम रहा है, आज भारत सरकार की तरफ से जब देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो उन्हें दिया जा रहा है, तो ये एक भावुक पल उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने उनके साथ काम किया है, उनको नजदीक से देखा है। तो सरकार की तरफ से भी जो सम्मान उन्हें दिया गया है, वास्तव में वो उसके हकदार थे, और जिस तरह से लंबे वक्त से ये मांग भी की जा रही। जी बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो आज कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती है और इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उन पर लेख लिखा है, और वो किस तरह से लोगों को प्रभावित करते हैं और किस तरह से उन्होंने अपने फैसलों से देश और दुनिया में मिसालें दी हैं, आज उसको भी याद किया गया है।